जय भीम। जय कांसीराम। मानव कांसीराम साहब के जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं। उनके विचारों संघर्षों को अगर देखें तो बहुजन राजनीति की सफलता के लिए बहुत कुछ शर्तों को अनिवार्य रूप से फॉलो करने की प्रत्येक नेताओं को ज़रूरत है। जैसे सफल होना है यदि राजनीति में, तो उसमें क्या करना चाहिए। बहुजनों की राजनीति के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो राजनीति सत्ता के खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए हासिल करना चाहता है। अपने और अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने और सत्ता की हनक पाने की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि कोई पार्टी का निर्माण करता है और उसे चलाता है, तो ऐसी पार्टी कभी भी बहुजनों के हितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और न ही बहुजन समाज के बहुलांश हिस्से का समर्थन प्राप्त कर सकती है। लेस मात्र भी व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा पूरी करने की चाह रखने वाला व्यक्ति बहुजन समाज का नेतृत्व नहीं दे सकता है। देश में विरोधियों की सत्ता उखाड़ने और बहुजनों की सत्ता स्थापित करने के लिए नेतृत्वकारी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वार्थों एवं महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तभी जाकर के आप बहुजनों की सत्ता या बहुजनों की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके साथ कौन साथ होगा, यानी कि कार्यकर्ता उस पार्टी के लिए कैसे होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, अकेले पार्टी का निर्माण नहीं कर सकता है। जो समाज विरोधियों को सत्ता में बेदखल कर बहुजनों की सत्ता स्थापित कर सके, ऐसी पार्टी बनाने के लिए लाखों मिशनरी कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है और होगी, जो पार्टी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जैसे नेता होते हैं वैसे ही कार्यकर्ता तैयार करता है। यदि नेता निस्वार्थ भाव से बहुजनों के हितों के लिए संघर्ष करता है, उसके इर्द गिर्द लाखों ऐसे कार्यकर्ता जुटते हैं जो निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। इसके उलट स्वार्थी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राजनीति करने वाला नेता ऐसे स्वार्थी एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों को ही इकट्ठा करता है, जो देर सवेर बहुजन समाज के साथ दगाबाजी करते हैं और विरोधियों पार्टी के चमचे मुख्य रूप से बन जाते हैं और उनकी मलाई खाने के तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा, उनकी विचार है, उनका सोच था माननीय कांसीराम साहब का, कि कौन उस वैचारिका होनी चाहिए या उनको किस प्रकार के उनके अंदर वैचारिकी होनी चाहिए। बहुजन समाज के विचारों को उसे क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उसको बिना अपनाए बहुजन राजनीति कल्पना आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, अयोध्यादास हो, नमसूद्राज आंदोलन के हरिश्चंद्र ठाकुर साहब हो, गुरुचंद ठाकुर साहब, योगेंद्रनाथ मंडल हो, साहूजी महाराज हो, संत गाडगे हो, ईवी रामास्वामी हो, पेरियार हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, श्री नारायण गुरु हो, अयंकली हो, मंगू राम हो, संतराम भी हो, या स्वामी अच्युतानंद चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हो, पेरियार लाल यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, शहीद जगदेव प्रसाद हो, या महाराज सिंह भारती, ये जैसे आदि कितने बहुजन विचारकों के विपुल लेखन का उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके संघर्ष के मुद्दों को चिन्हित किया जाना चाहिए, किया जाए भी, उनके विचारों को अपनाया जाए। बहुजन नायकों की रचनाएं ऐसी मसाल हैं जो हमें भटकने नहीं देगी और सही रास्ते हमेशा और हमेशा दिखाती रहती है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, और भी तो कामें हैं। उस पार्टी के लिए बैंक बैलेंस भी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसको आए कहाँ से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें,
कभी भी विरोधियों के पैसे से बहुजन राजनीति की कल्पना नहीं हो सकती है। पैसे तो लाना ही पड़ेगा। जब भी कभी विरोधियों के पैसे से बहुजन राजनीति करने की कोशिश होगी, वे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खोखला कर देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, वे खुद लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब नेता पालतू शेर बन गए। वो दिखने में शेर होगा, लेकिन पालतू जो अपने मालिक के इशारों पर चलेगा। तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि आखिर राजनीति करने के लिए पैसा कहां से? मानव कांशीराम साहब का अनुभव बताता है कि बहुजन समाज आधा पेट खाकर भी इतना पैसा दे सकता है जिससे विरोधियों की सत्ता उखाड़ फेंका जा सके और बहुजनों की सत्ता स्थापित की जा सके। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? बहुजन समाज को यह विश्वास हो, यह दिलाना पड़ेगा कि सचमुच उनके लिए संघर्ष किया जा रहा है, उनके हितों के लिए पैसे की मांग हो रही है। बहुजन समाज से करोड़ों करोड़ रुपये जुटा सकता है, आ सकता है वहाँ से। अतीत के लोगों ने सहर्ष दिया भी है, स्वेच्छा से दिया भी, अपना पेट काट कर अपनी गाढ़ी कमाई से दिया है, पीएफ का लोन निकाल कर दिया है। विश्वास और त्याग का ऐसा रिश्ता एक दिन में नहीं बनता है। इसके लिए लंबे समय तक त्याग एवं कुर्बानी देनी पड़ती है। लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उन्हें यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि हम उन्हें धोखा नहीं देंगे, उन्हें धोखा कभी नहीं दिया जाएगा, उनके लिए उनका साथ विश्वासघात कभी नहीं किया जाएगा। तब फिर जाके आपको राजनीतिक स्रोत सारी जरिया बनेगा। तो आपको सत्ता पाने का एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। और उद्देश्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। विरोधियों की सत्ता उखाड़ फेंकने और बहुजनों की सत्ता स्थापित करने का मतलब सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना अपने आप में कोई लक्ष्य है ही नहीं, यह तो सिर्फ एक उपकरण है विरोधियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सत्ता को उखाड़ फेंकने का और बहुजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करने का। ये आपको नए नए जो नेता आजकल उभर रहे हैं, नई नई पार्टियां बना रहे हैं, ये उनके लिए बहुजन नायक का विचार था, सुझाव था। यदि उसको पढ़ें, गहन अध्ययन करें तो वहाँ से निकलता है हमारी सोच को, हमारी परिस्थिति को, या हमारे बहुजन समाज के विचारधाराओं को, लोगों को कैसे आपके सहयोग करें, कैसे ये सोचना पड़ेगा और इसी पर उनको राजनीति करने का विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद।